माय चैनल एंजॉय गार्डनिंग। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि जब आप नर्सरी में जाते हैं और आपको बहुत महंगे और खूबसूरत प्लांट मिलते हैं और आप उसको खरीद के लेकर आते हैं, लेकिन घर लाने के बाद ही प्लांट जो है 10 से 15 दिन के बाद मरना स्टार्ट हो जाता है और हमें बहुत दुख होता है। हम फिर नर्सरी जाते हैं, फिर वही प्लांट फिर से खरीद के लाते हैं, वो फिर मर जाता है, फिर लेके आते हैं, फिर मर जाता है। कितनी बार हम पैसा बर्बाद करते हैं, क्योंकि अगर आप बिगनर हैं तो आपको पता नहीं है, आपने गार्डनिंग अभी अभी शुरू करी है, तो आपको जानकारी नहीं है कि इस प्लांट की हैबिट क्या है, तो उसको सीखने में टाइम लगता है। तो आज मैं आपके लिए उन्हीं प्लांट्स की लिस्ट लेकर के आई हूँ कि आप जब नर्सरी में जाएं तो इस तरह के प्लांट्स आपको नहीं खरीदने हैं जो घर लाने के बाद 15-20 दिन के बाद ही मरना शुरू हो जाते हैं। नंबर 1 प्लांट मेरी लिस्ट में है बीटेल लीफ या पान का पौधा। ये प्लांट बहुत डेलिकेट होता है, घर लाते ही लगभग 15-20 दिन के बाद ये मरना शुरू हो जाता है, पत्ते सूखना शुरू हो जाते हैं। जितनी बार आप इसको लेके आओ और ये हर बार मर जाता है, और हम हर बार इसको लेके आते हैं क्योंकि हमारी इच्छा होती है कि घर में एक पान का पौधा होना चाहिए, ये शुभ माना जाता है। एक्चुअली ये बहुत डेलिकेट प्लांट है, ये ज़्यादा पानी कम पानी दोनों ही इसको पसंद नहीं आते हैं। तेज़ धूप में तो रख ही नहीं सकते, थोड़ी सी भी धूप लगती है तो पत्ते जल जाते हैं। ये पसंद करता है शेड एरिया में रहना, या फिर किसी बड़े पौधे के नीचे, बड़े ट्री के नीचे आप इसको लगाएं तो बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है। तो इसलिए इसको आप घर मत लाएं अगर आप बिगनर्स हैं। तो दूसरा प्लांट है ये कैलेथिया स्पीशीज़ का मरांटा स्ट्रोमेंथी ट्रायोस्टार भी बोलते हैं। ये आपको नर्सरी में भी हमेशा इसके जले जले पत्ते मिलेंगे इस तरह के। ये कभी भी हेल्दी मिलता ही नहीं है। स्पेशली मैं ये जिन प्लांट्स की आपको बात कर रही हूँ, ये प्लांट अगर आप बिगनर्स हैं तो आप इन प्लांट को मत लेके आइए खरीद के, क्योंकि आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। जितनी बार आप लेंगे उतनी बार ये पौधे मर जाते हैं। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस हो जाए गार्डनिंग की तो आप इन प्लांट को ला सकते हैं। कैलेथिया की जितनी भी वेराइटीज़ होती हैं आप इनको अभी हाल मत लेके आइए, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और बहुत ही ज़्यादा महंगे भी मिलते हैं। ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के प्लांट है, हाई ह्यूमिडिटी इनको चाहिए, तो इसलिए इनको अगर आप ह्यूमिडिटी दे सकते हैं, आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो आप इनको परचेस कर सकते हैं। थोड़ा ड्राई एरिया जैसे राजस्थान है, दिल्ली है, वहाँ ये प्लांट नहीं चलते हैं। ये वाली जो कैलेथिया की वैरायटी है ये थोड़ा बहुत फिर भी हार्डी है और ये चल जाता है। इनको बहुत अच्छे से शेड चाहिए, ह्यूमिडिटी चाहिए, और जनरली ये ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, तो इसलिए ये प्लांट भी आप खरीद करके मत लेके आइए। नेक्स्ट प्लांट मेरी लिस्ट में है एग्लोनिमा की सभी वैरायटी। ये स्नो वाइट एग्लोनिमा है। ये प्लांट बहुत ही महंगे आते हैं और ये भी बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, इसलिए हम ले आते हैं। इन्हें ओवर वाटरिंग सनलाइट बिल्कुल पसंद नहीं है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये प्लांट पानी में लगा रखा था, इसको मैंने अभी महीने 1.5 महीने पहले ही मिट्टी में ट्रांसफ़र किया है। तो अगर आप इनको लाना चाहते हैं तो आप इनको, बेटर है आपके लिए कि आप इनको पानी में ग्रो कीजिए। पानी में ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। अगर आप बिगनर्स हैं, तो मैं बिगनर्स की बात कर रही हूँ एक्चुअली इस वीडियो में। अगर आपको प्रैक्टिस हो चुकी है गार्डनिंग की तो आप इनको ला सकते हैं। फिर आपको अनुभव हो गया होगा 1-2 प्लांट मरने के बाद कि इन प्लांट को कैसे ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट प्लांट है मेरी लिस्ट में कसावा युक्का। इसको मैनी हॉट भी बोलते हैं। ये भी बहुत ही सुंदर लगता है नर्सरी में जब मिलता है प्लांट ये, और बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है ये, लेकिन सुंदर ज़रूर मिलता है। ये 80 से 100 रुपये में आपको मिल जाता है इतना बड़ा। इस प्लांट को मैंने अक्सर ऑब्जर्व किया है कि जब भी आप घर लेके आते हो कुछ दिन तो ये चलता है, 15-20 दिन के बाद ये मर जाता है। इसमें स्पाइडर वेब वगैरह बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं, सनलाइट इसको चाहिए, फिर भी पता नहीं क्यों इसकी कंडीशन जो ऐसी होती है कि ये हमेशा घर लाने के बाद मर जाता है। देखने में बहुत ही खूबसूरत वेरीगेटेड वैरायटी है, रेड कलर की इसकी ब्रांचेस होती हैं, तो मेरे ख्याल से आपको ये प्लांट भी नहीं लाना चाहिए। नेक्स्ट प्लांट है एलोकेसिया। ये ब्लैक वेलवेट है, एलोकेसिया की वैरायटी है। एलोकेसिया भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के प्लांट हैं और ये बहुत डेलिकेट होते हैं। इनको ओवर वाटरिंग बिल्कुल पसंद नहीं है, डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर भी आप कितना भी कीजिए ये प्लांट अक्सर घर ला के मर जाते हैं। बहुत ही महंगे होते हैं ये प्लांट, तो इन्हें भी आप नर्सरी से मत लेके आइए। अगर आप बिगनर्स हैं और अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ ह्यूमिडिटी रहती है, बहुत अच्छी ठंडक रहती है, तो आप इन प्लांट को परचेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिगनर्स हैं तो इन प्लांट पे पैसा बिल्कुल भी बर्बाद मत कीजिए। नेक्स्ट प्लांट आता है बिगोनिया। बिगोनिया प्लांट का भी ऐसा ही होता है कि इसको ठंडी रातें अच्छी लगती हैं, ठंडे दिन अच्छे लगते हैं, और ये गर्मियाँ आते ही मर जाता है। तो अगर आप राजस्थान या दिल्ली वगैरह ऐसी जगह रहते हैं तो इस प्लांट को मत लाइए। शेड लविंग प्लांट है ये, और ज़रा सी भी गर्मी होती है इसके पत्ते झुलसना शुरू हो जाते हैं। बिगोनिया की बहुत सारी वैरायटीज़ मार्केट में मिलती हैं, बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है इसके अंदर। बस यही है कि इसकी केयर जो बहुत ही आसान नहीं है। तो वैसे ये मार्केट में महंगे नहीं मिलते हैं, नर्सरी में ये सस्ते मिल जाते हैं। फिर भी मेरे हिसाब से ये प्लांट आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए। नेक्स्ट प्लांट आते हैं ये सैकुलेंट्स। सैकुलेंट्स ऐसे होते हैं कि हर साल खरीदो और हर साल ही ये मर जाएंगे, क्योंकि इनको ठंडे दिन और ठंडी रातें अच्छी लगती हैं।
ज़रा सी गर्मी होते ही ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, या तो आप इनको गर्मी में एसी रूम में लेके आइए। और ये महंगे भी बहुत मिलते हैं, लगते हैं बहुत क्यूट हैं, इसीलिए हम इनको नर्सरी से लेके आते हैं। एक्चुअली ज़्यादातर लोगों को इसकी केयर पता नहीं होती है, ओवर वाटरिंग की वजह से ये अक्सर मर जाते हैं, गर्मी की वजह से मर जाते हैं। सर्दियों में केवल 10 दिन में एक बार इसको पानी दें तो सर्दी सर्दी चल जाएंगे, लेकिन गर्मियाँ आते ही ये मरना स्टार्ट हो जाते हैं एक एक करके। तो मेरे हिसाब से सेकुलेंट्स के ऊपर भी पैसा बर्बाद करना बिल्कुल बेकार है। नेक्स्ट प्लांट है इंग्लिश आईवी। ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, इसकी ब्यूटीफुल इसकी ट्रायंगल शेप की लीव्स होती है। इंग्लिश आईवी प्लांट है, हैंगिंग बास्केट, पॉट और इसके अलावा मॉस स्टिक लगा के इसको आराम से ग्रो कर सकते हैं। पर ये है इसमें भी कि इसको ठंडी रातें पसंद आती हैं। गर्मियाँ आती हैं अपने आप कितना भी बचाने की कोशिश कीजिए, मरना शुरू हो जाता है ये। अभी देखिए इसकी कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। मुझे बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है इन प्लांट्स को गर्मियों में बचाने के लिए, क्योंकि हम राजस्थान में रहते हैं, यहाँ तो बहुत ही मुश्किल होता है इन प्लांट्स का सर्वाइव करना। अगर आप साउथ में हिमाचल में रहते हैं तो आप इस प्लांट को लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरफ रहते हैं जहाँ हमें, तो ये प्लांट पे पैसा बिल्कुल मत बर्बाद कीजिए। चलिए नेक्स्ट प्लांट्स बताती हूँ मैं आपको। और ये हैं कैलेडियम के प्लांट्स, और इनकी लीव्स बहुत ही खूबसूरत होती हैं, इसी की वजह से इनको लगाया जाता है। और ये भी मॉइस्चर लविंग प्लांट होते हैं, गर्मियों के प्लांट हैं ये। और इस समय ये डोरमेंसी में चले जाते हैं, पर ये बहुत ही मुश्किल से सर्वाइव कर पाते हैं। ज़्यादातर घरों में ये सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। अभी इनका डोरमेंसी पीरियड है, इसलिए इनकी पत्तियां सारी देखिए डल हो चुकी हैं। जब अभी गर्मी आएगी तो ये वापस से फूटना शुरू हो जाएगा। ये बल्ब से लगाए जाते हैं, पर ये बहुत महंगे मिलते हैं और ये ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको इन प्लांट पर भी पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए। हालांकि ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, पर क्योंकि बहुत कॉस्टली आते हैं और ये अट्रैक्ट भी बहुत ज़्यादा करते हैं नर्सरी में, तो हम ले आते हैं इनको, लेकिन हर बार यही होता है, लाते हैं मर जाते हैं, फिर लाते हैं मर जाते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप बिगनर्स हैं, आप गार्डनिंग में अभी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो इन प्लांट्स के ऊपर पैसा बिल्कुल मत बर्बाद कीजिए। नेक्स्ट प्लांट आता है ये हाईपोस्ट, या फिर इसको पोल्का डॉट भी बोलते हैं। इसमें पिंक और इस तरह से ग्रीन कलर में ये मिलता है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा महंगे नहीं आते, पर ये सर्वाइव नहीं करते। ये लगभग, बड़ा प्लांट है तो 150 रुपये में आ जाएगा, और छोटा है तो 100 रुपये में आ जाएगा। ये भी ज़्यादा दिन नहीं चलते हैं घर लाने के बाद। अभी ठंडक के मौसम में चल जाते हैं और फिर ये मर जाते हैं, और ये दोबारा फिर सर्वाइव भी नहीं कर पाते हैं। कि ऐसा नहीं हो कि कैलेडियम की तरह इनके बल्ब हों तो वापस फूट जाएंगे, फिर से सर्वाइव हो जाएंगे। ये प्लांट जो है मिनी वैरायटी के प्लांट होते हैं, बहुत ज़्यादा इनकी हाइट नहीं होती है, बहुत डेलिकेट प्लांट होते हैं। ये ज़रा सी गर्मी हुई नहीं कि और इनके पत्ते जलना शुरू। हालांकि ये महंगे नहीं है, पर फिर भी मेरे हिसाब से इन प्लांट्स के ऊपर आप पैसा बिल्कुल भी बर्बाद मत कीजिए अगर आप बिगनर्स हैं तो। नेक्स्ट प्लांट आते हैं रोजेज़। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आप बिगनर्स हैं, आपने अभी भी गार्डनिंग शुरू करी है, तो रोजेज़ आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे नर्सरी में जाते ही। और आप नर्सरी में जाकर के रोजेज़ तो ज़रूर लेके आएंगे, इंग्लिश रोजेज़ हो चाहे देसी रोजेज़ हो, आप ज़रूर लेके आएंगे। लेकिन ये प्लांट जो है ना, बहुत ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं करते हैं। जो कली आप लेके आएंगे नर्सरी से वो खिल जाएगी, उसके बाद कोई नई ब्रांचेस नहीं आएंगी, नई बर्ड्स नहीं बनेंगी। स्पेशली मैं उन प्लांट्स की बात कर रही हूँ जो हाइब्रिड होते हैं। देसी तो फिर भी एक बार को चल जाते हैं, इनमें सबसे बड़ी समस्या होती है फंगल इन्फेक्शन की। हाइब्रिड को देखिए इस तरह से ग्राफ्ट किया जाता है, ये प्लांट बिल्कुल भी नहीं चलते। नर्सरी में आपको बड़ा बड़ा गुलाब दिखाई देगा, लेकिन घर में आने के बाद छोटी सी कली भी नहीं बनेगी। लेकिन आप फिर भी लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं, पर मेरा ओपिनियन ये था कि इन पर भी बहुत ही पैसा बर्बाद हो जाता है। नेक्स्ट प्लांट आते हैं शिफ्लेरा के। ये भी बहुत ही नाजुक और डेलिकेट प्लांट है। इन प्लांट्स को भी आप जितनी बार लेकर के आएंगे ये मर जाएंगे। ये वाला जो शिफ्लेरा है ये नॉन वेरीगेटेड है। बहुत ही इनको टिपिकल टाइप की कंडीशंस अच्छी लगती हैं, ज़्यादा गर्मी नहीं चाहिए, ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। और ये वाला जो आप देख रहे हैं ये वेरीगेटेड वाला शिफ्लेरा है, अम्ब्रेला प्लांट भी बोला जाता है। लगते बहुत सुंदर हैं, पर हाँ, और जो बहुत महंगे भी नहीं है तो बहुत सस्ते भी नहीं, ठीक ठीक रेट पे मिल जाते हैं ये 150 से 200 रुपये तक। तो इन प्लांट्स को भी आप ना ही लाएं तो ज़्यादा अच्छा है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा वीडियो? प्लांट्स तो और भी बहुत सारे हैं, पर वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैंने अपनी आज की लिस्ट में बस इतने ही प्लांट्स को शामिल किया है। तो फिर मिलूंगी आपसे एक और नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।